तो अभी के लिए जो सबसे बड़ा न्यूज़ आ रहा है भाई, रिटेल के लिए खराबी न्यूज़ है कि रिटेल का एप्लीकेशन कैंसिल होता हुआ देखने को मिला है, रिजेक्ट। तो भाई देखो, जब भी एसएमई और मेन बोर्ड का आईपीओ आता है, खास करके मेन बोर्ड का जब भी आईपीओ आता है, तो उसका मतलब एप्लीकेशन बहुत ही मतलब इनका इतना एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, क्या ही कहूँ। सबसे ज़्यादा होगा रिटेल का अगर मैं आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिखाऊँ, कितना सब्सक्रिप्शन गया 58 ना भाई। 58 से बहुत बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन कैंसिल होता हुआ देखने को मिला है। ऑफिशियल डाटा तो ऐसा नहीं है कि कितना एकदम लॉट्स अनुଯାयी कितना कैंसिल होते हुए देखने को मिला, लेकिन हाँ ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा रिटेल में कैंसिल होता हुआ देखने को मिला है। इसके लिए बहुत ही मेजर कुछ रीज़न है इनके लिए रिटेल का कैंसिल हुआ है, तो मैं आपको वही कुछ रीज़न बताऊंगा कि रिटेल का किन वजह से एप्लीकेशन कैंसिल हुआ है। तो मेरे भाई मेक श्योर कि आप ये से पॉइंट नोट डाउन कर लो, और एंड मतलब इसके बाद भाई कभी भी ऐसा गलती मत करना। हो सकता है इस बार कर दिया, इस बार आपका भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन भाई नेक्स्ट बार से कभी नहीं करना ये गलती। मैं आपको बता रहा हूँ, आप हो सके तो नोट कर लेना, ठीक है। नहीं तो वीडियो को लाइक करके भाई सेव कर लो, आपको दिख ही जाएगा। देखो एक एक करके मैं बता रहा हूँ ये कैसा क्यों होता है। सबसे पहला अगर आप देखोगे मेरे भाई, जो सबसे मतलब मेजर मिस्टेक है वो हो जाता है क्या, ये आपका जो हो जाता है थर्ड पार्टी अलॉटमेंट। थर्ड पार्टी अलॉटमेंट मतलब मैंने आपको समझा है, और एक बार अगर ऊपर ऊपर से समझा दूं भाई कि बैंक अकाउंट है आपका और आप यूज कर रहे हो डीमेट किसी और का, ठीक है, या फिर ये जो बैंक अकाउंट है आपका पापा का है और अपना आप जो अपना अपना डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हो और जो मेंटेन डाल रहे हो आपके पापा के बैंक पे, ऐसा नहीं होगा, ये एकदम थर्ड पार्टी माना जाएगा। लेकिन हाँ, अभी कुछ ऐसा भी देखने को मिला है कि थर्ड पार्टी में भी अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मिला मेरे भाई, उसने कहा कि मैंने थर्ड पार्टी से अप्लाई किया था और मुझे अलॉटमेंट भी मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बोल के हम भी फिर करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। रिस्क लेने का यही क्यों, अगर आपके पास डीमेट है तो फिर तो भाई बैंक होना चाहिए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है फिर तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाएगा ओपन करने में, 1 मंथ 1.5 मंथ, फिर आप थोड़ा टाइम लगा के कर लो, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अप्लाई मत करो। खाली पीलेगा आपका पैसा अनब्लॉक होगा, ब्लॉक होगा, अनब्लॉक होगा, ब्लॉक होगा, लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला। आप कहोगे मेरे दोस्त को कैसे मिल गया, हो सकता है कि कोई बाय मिस्टेक कोई भी लूपहोल से मिल गया, लेकिन आपको तो ये करना नहीं है ना। जब ये देखो ये जब रूल बंद कर दिया तो आपको ऐसा करना क्यों है। आप एकदम भाई लीगल ढूंढो, एकदम जिसका डीमेट है उनका ही बैंक अकाउंट डालो, या फिर जिनका बैंक है उनका ही डीमेट यूज करो। थर्ड पार्टी बंद कर दो आज से अगर आप कर रहे हो। हाँ, बहुत कोई कहते हैं कि उस दिन एक बंदे ने कमेंट किया, मैंने 25 टाइम एप्लीकेशन कर दिया लेकिन आज तक एक भी मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला। तो मेरे भाई आप मेक श्योर करना कि आपने कभी थर्ड पार्टी से एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो ना। अगर आपको मतलब आप देखा कि 25 टाइम्स जो पिछले आपने अप्लाई किया, टोटल का टोटल ये थर्ड पार्टी से किया, तो फिर तो आपको भाई ये क्या 25 क्या 125 टाइम कर दोगे फिर भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज मत करो। सेकेंड जो मेजर मिस्टेक है मेरे भाई, वो क्या हो रहा है कि देखो मेंडेट आने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। हाँ, ज़्यादातर रिटेल थर्ड डे पे अप्लाई करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर रिटेल थर्ड डे में बोलते हैं हाँ हम 10 बजे करेंगे, लेकिन वो बोलते हैं ठीक है 12 बजे करेंगे, फिर बोलते हैं 2 बजे करेंगे, और एटलीस्ट वो आ जाते हैं 4 बजे के आसपास। आप जब 3-4 बजे अप्लाई करते हो ना, क्या होता है कि आपका मेंडेट आने में बहुत ही टाइम लग जाता है, मेंडेट बहुत ही लेट आता है। तो बहुत कोई क्या होता है भाई, बहुत लोगों को डर लग जाता है, बहुत लोगों को डर लग जाते हैं कि भाई मेरा तो अभी तक मेंडेट आया नहीं, मैं क्या करूँ। उसके बाद वो कैंसिल कर देते हैं, फिर एक नया एप्लीकेशन लगा देते हैं, न्यू वाला एप्लीकेशन। फिर क्या होता है उनका मेंडेट आ जाता है और वो क्या करते हैं इस मेंडेट को एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उनको पता चलता है कि हमने इसे जो कैंसिल किया ये इसका मेंडेट अभी आया है, और कुछ देर बाद आपने जो ये वाला नया वाला एप्लीकेशन किया फिर इसका मेंडेट आता है। फिर तो आप समझ जाते हो कि चलो भाई मेरे साथ गेम हो गया, कि जिसका कैंसिल कर दिया उसका मेंडेट एक्सेप्ट कर दिया, और जिसको मैंने नया एप्लीकेशन लगाया उसका मेंडेट पड़ा है, पैसा नहीं है क्योंकि मैंने पैसा उस पर लगा दिया। तो मेक श्योर अगर आपने अप्लाई कर दिया वेट करो, हो सकता है 30 मिनट में ना आए, 1 घंटा में ना आए, 2 घंटा में नहीं आए भाई, 5 आवर्स तक भी वेट करो। इसलिए कहता हूँ थोड़ा पहले अप्लाई करो कि ये 5 आवर्स भी आपके हाथ में हो मेंडेट आने का, क्योंकि आपको पता है थर्ड डे में जिस दिन आईपीओ क्लोज होगा, थर्ड डे में 5 बजे से पहले आपको ये जो मेंडेट है ना वो अप्लाई करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 4 तारीख को हमारा ये मुक्का आईपीओ खत्म हुआ, तो 4 तारीख को 5 बजे से पहले आपको मुक्का का मेंडेट एक्सेप्ट करना था। अगर आपने 5 बजे से 1 मिनट भी बाद यानी कि 5:01 पे भी ये आपने एक्सेप्ट किया है तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। आप वहां पर देखोगे तो आपको दिखाएगा कि आपका जो मेंडेट है वो एक्सपायर हो गया है, तो ऐसा आपको शो हो जाएगा। तो देखो ये बहुत मेजर मिस्टेक हो गया। और अगर आप पूछो तो देखो और जो हो जाता है कि देखो अब बहुत लोग क्या करते हैं कि जब वो अप्लाई करते हैं नीचे कट ऑफ का ऑप्शन रहता है, वहां पर आप लोग ऐसे डबल क्लिक होता है, सिंगल क्लिक होता है, वो कट डालो, ठीक है, ऐसे बॉक्स पे देखना वहां पे क्लिक होता है, उसे क्लिक कर दो, फिर आपका वो कट ऑफ पे ऑर्डर होता है। अदरवाइज मेरे भाई क्या होता है कि देखो जैसे कि मुक्का
जैसे कि मेरे भाई मुक्का का अगर बात करें कट ऑफ प्राइस का, वो है 26 से 28, ठीक है, 26 से 28। बहुत लोगों ने क्या किया है, 26 पे ऑर्डर किया है, बहुत लोगों ने क्या किया है, 27 पे ऑर्डर किया है। तो भाई देखो, अगर आप 26 वाला पार्टी हो या फिर 27 वाला पार्टी हो, तो मैं आपको क्लियर कह दूँ, आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एक ही पार्टी में आना होगा, जो कि है 28। हाँ, अगर आपने 28 पे अप्लाई किया है, फिर आपको यहाँ पे भाई अलॉटमेंट मिलता है नहीं मिलता है अलग बात है, लेकिन हाँ उस रेस में आप हो। अगर आपने 26 या 27 किया तो उस रेस पे आप नहीं हो। क्या होता है मैं आपको दिखाऊं, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है, समझो, ठीक है, 10,000 लोगों को अप्लाई, मतलब 10,000 लोगों को अप्लाई किया है टोटल। मैं आपको टोटल क्या था, देखो फॉर एग्जाम्पल एक ABC IPO आया, ABC IPO उसमें 10,000 लोगों ने अप्लाई किया और अलॉटमेंट मिलेगा सिर्फ 1,000 लोगों को। तो यहाँ पर कितना बाहर निकलेगा, जो 9,000 लोग हैं इनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो इस 9,000 में से सबसे पहले देखेगा कि कट ऑफ पे जिन्होंने नहीं ऑर्डर किया सबसे पहले उनको निकलेगा। समझो 28 का कट ऑफ है, तो सबसे पहले जो 26 और 27 वाले हैं उनको सबसे पहले निकालेगा। समझो 9,000, ये जो 10,000 अप्लाई किया इसमें से 5,000 लोगों ने 26 और 27 में मतलब अप्लाई किया था, 28 को चूज नहीं किया। तो सबसे पहले इन 5,000 को निकालेगा। सबसे पहले इन 5,000, मतलब इसमें लॉटरी होगा ही नहीं, सबसे पहले इनको निकालेगा। उसके बाद जो 5,000 बच गया, उसके बाद इन 5,000 को निकालने के बाद जो 5,000 बन गया, इनके अंदर लॉटरी होगा। मतलब सोचो आपका यहाँ अलॉटमेंट चांसेस कितना हाई हो गया। पहले अब हो रहा था 10,000 में से अलॉटमेंट, अब हो रहा है 5,000 में से। क्यों? क्योंकि 5,000 भाई अलॉटमेंट का कट ऑफ पे ही उनको निकाल दिया। भाई तुमने उतना प्राइस चूज ही नहीं किया है। टेंडर जब आता है, टेंडर में जो सबसे हाई प्राइस लगाता है उसको अलॉटमेंट मिलता है। अगर लो प्राइस लगा हो तो कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, ये कुछ मतलब उसी तरह का है। तो भाई ये एक हो गया। और एक बात है जो कि मैंने कहा कि 5 बजे के बाद आपको मैंडेट एक्सेप्ट करना नहीं था मेरे भाई, आई होप आपने नहीं किया है। तो कुछ मेजर भाई गलती थी जिसके लिए रिटेल का भाई यहाँ पे एप्लीकेशन कैंसिल होता हुआ देखने को मिला है। बहुत ही दुख है। आई होप आप इसके अंदर नहीं हो। अगर आप इसके अंदर हो तो चलो यही कसम खा लो कि भाई यही एकदम लास्ट है। इसके नेक्स्ट बार से हम ऐसा कुछ गलती करेंगे ही नहीं जिसमें कि हमारा ये मतलब कैंसिल हो। और देखो अगर मैं आपको यहाँ पे इसका GMP दिखा दूँ, अभी इसका जो GMP दिखा दूँ भाई, देखो GMP दिखाओ तो कंस्टेंट भाई GMP 125% पे ही ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। देखो भाई 2 दिन से GMP लगातार सेम ही है, पता नहीं क्यों, लेकिन 2 दिन से GMP 125% पे ही खड़ा है। और उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी सेम ही है, जो कि 18,725 रुपया एक लॉट पे होने वाला था। हो सकता है कि आने वाले दिनों में लीस्ट ज़्यादा हो भाई, 200 मतलब 200% का, 200% तो नहीं जा सकता, लेकिन ये हाँ ये कह सकता हूँ कि आपका देखो 20,000 का इजी प्रॉफिट जा सकता है। ये हो सकता है कि आपका 20,000 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन भाई ये 200 नहीं जा पाएगा। हो सकता है आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, फिर तो आपको ईजी मिल सकता है। तो देखो मैंने आपको बता दिया GMP अलॉटमेंट, थोड़ा और वेट कर लो और कुछ देर में आपको 1 घंटा आधा घंटा के बाद ही देखो अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप मेरे भाई आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। GMP फॉलो करते रहो और अलॉटमेंट स्टेटस भी फॉलो करते रहो कब आता है। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी अलॉटमेंट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो वीडियो को एंड करते, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।